चार्ज इसका उलट है, इसीलिए पॉजिट्रॉन कहलाता है, और ये उसी तरह से घूमता है जिस तरह इलेक्ट्रॉन घूमता। तो जब दो फोटॉन्स या लाइट के दो पार्टिकल्स आकर एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो उनसे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पैदा होते हैं। अब ये एक मिसाल बनती है कि एनर्जी, और ये एनर्जी फोटॉन्स की है, पार्टिकल्स में तब्दील हो गई, नए पार्टिकल्स बने, पुराने खत्म हो गए, फोटॉन्स खत्म हो गए, पॉजिट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ये निकलते चले गए। और ये चीज तो हम अपनी लेबोरेटरियों में हर वक्त देखते हैं। गोया कि एनर्जी को मैटर में और मैटर को एनर्जी में तब्दील करना अब एक ऐसी चीज है जो फिजिसिस्ट बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। आखिर में मैं ये कहूंगा कि मास एक ऐसी चीज है जो हर फ्रेम में एक ही वैल्यू रखती है, गोया कि ये एक इनवेरिएंट है। लेकिन कभी कभी आपको किताबों में एक फॉर्मूला मिलता है, m is equal to m naught divided by square root of 1 minus v squared over c squared, और फिर m naught को रेस्ट मास कहा जाता और m को मूविंग मास कहा जाता। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये फॉर्मूला गलत है, लेकिन ये जरूर एक कंफ्यूजन पैदा करता है, इस वास्ते कि आपको ये तासुर मिलता है कि मास स्पीड के साथ तब्दील होता जाता। लेकिन जो मॉडर्न वे ऑफ थिंकिंग है और जो रिसर्च फिजिसिस्ट इस्तेमाल करते हैं उसमें हम मास को एक फिक्स्ड कांस्टेंट क्वांटिटी समझते हैं जिसकी वैल्यू हर फ्रेम में बराबर है, और अगर वो मास एट रेस्ट हो तो E इक्वल्स mc स्क्वेयर्ड, E उसकी एनर्जी बनती है। अब मैं आइंदा किसी लेक्चर में आपको ये बताऊंगा कि असल में मास किस तरह से एनर्जी में तब्दील होता है और एनर्जी किस तरह से मास में तब्दील होती है। इसके जो मैकेनिक्स हैं और इसकी जो डिटेल्स हैं